नमस्कार मित्रों, जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। अभी तक मैंने अपने चैनल पर कई सारे वीर योद्धाओं के बारे में चर्चा किया, कई सारे शहीद सैनिकों पर चर्चा किया, लेकिन आज एक ऐसे वीरांगना की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। ये जो वीरांगना है, इनका ऋण न तो कभी मेवाड़ चुका पाएगा, न ही राणा उदय सिंह के बाद उनके वंशज के कोई लोग चुका पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी ममता का बलिदान देकर मेवाड़ के वंशजों को जिंदा रखा था। इन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की आहुति दी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है मां कर्णावती के जौहर के समय से। मां कर्णावती जब बहादुर शाह के आक्रमण से परेशान हो जाती हैं तो वो एक पत्र लिखती हैं दिल्ली में बैठे बादशाह हुमायूं को, और उस पत्र के साथ वो एक राखी भेजती हैं। वो हुमायूं को कहती हैं कि मैं आपको अपने भाई जैसा मानती हूँ और आपका ये इसीलिए कर्तव्य बनता है कि आप अपने बहन के साम्राज्य की रक्षा करें। हुमायूं उस समय दिल्ली में नहीं था। जब तक वो चित्तौड़ आता है उसके पहले मां कर्णावती जौहर कर लेती हैं। हुमायूं आने के बाद मालवा पर आक्रमण करता है और इस क्रम में बहादुर शाह चित्तौड़ को छोड़कर चले जाता है। मां कर्णावती के 2 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उनके 2 पुत्र जिंदा थे, जिसमें से एक जो सबसे छोटे थे राणा उदय सिंह, उनको उन्होंने बूंदी दाई मां पन्ना के हवाले कर दिया था, और उनके जो दूसरे पुत्र थे विक्रमादित्य, वो चित्तौड़ में थे। विक्रमादित्य इतने सक्षम नहीं थे कि उनको वहां का राजा बना दिया जाता। ऐसे में एक दासी पुत्र बनवीर को सभापतियों के सहमति के साथ वहां का नया सम्राट घोषित कर दिया जाता है। लेकिन बनवीर को लगता है कि जब विक्रमादित्य या राणा उदय सिंह बड़े हो जाएंगे तो वो इस गद्दी के नए हकदार हो जाएंगे। ऐसे में बनवीर ने सबसे पहले विक्रमादित्य की हत्या करा दी और वो हमला करते हैं बूंदी में उदय सिंह के ऊपर। मां पन्ना जो थी दाई मां, उनको लगता है, उनको इस बात का अंदाजा लग जाता है कि बनवीर कुछ तो करने वाला है। वो उस शिशु को जूठे पत्तलों में छिपाकर वहां से बाहर भेज देती हैं और उसके जगह पर अपने पुत्र चंदन को लिटा देती है। बनवीर खून में सना तलवार लेकर आता है और उस बच्चे को बिना देखे ही काट देता है। दाई मां पन्ना वहीं पे मौजूद होती है, पर ना तो उनके मुंह से एक आवाज निकलती है, ना ही उनकी आंखें नम होती है। वो खुद को पत्थर से भी ज्यादा कठोर बना लेती है। उसके बाद वो वहां से चली जाती हैं अपने पुत्र को चूमकर कि तुमने मेवाड़ के आखिरी वंशज को जिंदा रख लिया। राणा उदय सिंह का पालन पोषण दाई मां पन्ना के देखरेख में होता है, और जब वो सम्राट बनते हैं तो 1540 में जाकर उन्होंने बनवीर से इस हत्या का बदला लिया और मावली के युद्ध में उन्होंने बनवीर की हत्या कर दी। इस तरह मां पन्ना के पुत्र चंदन की हत्या का बदला राणा उदय सिंह लेते हैं। उम्मीद है आपको मां पन्ना की इस ममता की, उन्होंने अपनी ममता की जो कुर्बानी दी थी, ये कुर्बानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करके जाएंगे। जय हिंद।